हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। और बैलेंस शीट में भी सबसे पहले हम लोग इक्विटी कैपिटल देखेंगे, उसके बाद में रिजर्व देखेंगे, उसके बाद में बोरोइंग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर ही मार्च 2022 से ही इसका दिखा रहा है चार्ट में। तो हम लोग मार्च 2022 में इसका इक्विटी कैपिटल था 16.72% का, और मार्च 2023 में भी 16.72% का इसका इक्विटी कैपिटल था, और मार्च 2024 में भी 16.72% का इसका 16.72 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। वहीं अगर इसका रिजर्व की बात किया जाए तो मार्च 2022 में इसका रिजर्व था 60.38 करोड़ का। वहीं मार्च 2023 में वहाँ से बढ़कर 67.70 करोड़ का इसका हो गया। और मार्च 2024 में बात किया जाए तो 72.34% का इसका रिजर्व हो गया। तो धीरे धीरे यह अपना रिजर्व को बढ़ाते जा रहा है। वहीं इसका बोरोइंग की बात किया जाए तो चलिए देखते हैं। मार्च 2022 में इसका बोरोइंग था 2.41 करोड़ का इसका बोरोइंग था, और मार्च 2023 में भी 2.71 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया। और वहीं अगर मार्च 2024 में इसका बात किया जाए तो 39.84 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया। 39.84 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया। मार्च 2024 में इसका रिजर्व है 72.34 करोड़ का, और बोरोइंग है 39.84 करोड़ का। तो रिजर्व की तुलना में बोरोइंग बहुत कम है। चाहे तो वह जब चाहे तब अपना यह बोरोइंग को ख़त्म कर सकता है, जब चाहे तब अपना कर्जा को उतार सकता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ही हम लोग को एक प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का प्रोसेस देखने के लिए हम लोग आगे को चलते हैं कि क्या है नहीं है। उसके लिए हम लोग चलिए अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, जिसमें सेल्स देखेंगे और हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो मार्च 2022 में इसका सेल्स था 105.41 करोड़ का इसका सेल्स था। वहाँ से बढ़कर मार्च 2023 में 122.79 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। वहीं मार्च 2024 में वहाँ से घटकर मार्च 23 से घटकर 24 में देखिएगा तो 87.93% का इसका 87.93 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। वहीं करंट देखिएगा तो 86.38 करोड़ का इसका सेल्स हो गया। तो एक दो क्वार्टर से इसका सेल्स थोड़ा सा घटा है, तो उसको देख के डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए हम आगे के प्रोसेस देखते हैं क्या है नहीं। इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट क्या है। तो हम लोग मार्च 2022 में आ गए दोस्तों। इसका नेट प्रॉफिट है 7.41 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। लेकिन मार्च 2023 में वहाँ से बढ़कर 8.083% का इसका नेट प्रॉफिट हो गया। और वहाँ से मार्च 2024 में देखिए इसका सेल्स भी घटा था, तो इसका नेट प्रॉफिट भी घट गया यहाँ पर ही। तो मार्च 2024 में इसका नेट प्रॉफिट था 5.36 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया। और करंट में देखिएगा तो 5.58 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो एक दो क्वार्टर से इसका सेल्स भी घटा है, तो सेल्स के साथ साथ इसका नेट प्रॉफिट भी घटा है। तो अब चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं क्या है नहीं। इसमें कौन कौन से इन्वेस्टर है और कितना कितना इन्वेस्ट है। तो इसमें है प्रमोटर्स हैं, पब्लिक है, DIS FIS नहीं है। तो चलिए इसी दोनों का हम लोग देख लेते हैं कि कितना कितना इन लोगों का होल्डिंग है। तो दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 73.30% का होल्डिंग है। अच्छी बात हम लोग के लिए यहाँ पर ही है। लेकिन मार्च 2024 में 72.87% का इसका होल्डिंग है, और करंट में जून 2024 में देखिएगा तो भी 72.87% है, और सितंबर 2024 में भी 72.87% है। तो अच्छा खासा होल्डिंग है प्रमोटर्स के यहाँ। 72.87% का होल्डिंग है प्रमोटर्स का है, इसलिए यहाँ पर ही हम लोग एक प्लस पॉइंट मिल गया है दोस्तों। यहाँ भले FIS DIS नहीं है, लेकिन प्रमोटर्स का होल्डिंग अच्छा खासा है इसमें। अब दिसंबर 2023 में पब्लिक का होल्डिंग है 26.71% का होल्डिंग है पब्लिक का, और मार्च 2024 में 27.15% का होल्डिंग है पब्लिक का, और जून 2024 में 27.14% का होल्डिंग है पब्लिक का, और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 27.14% का होल्डिंग है पब्लिक का। तो इस प्रकार से प्रमोटर्स और पब्लिक का होल्डिंग है। तो अच्छा खासा यहाँ प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसलिए यहाँ पर ही हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का प्रोसेस देखने के लिए हम चल रहे दोस्तों, आगे स्क्रीन पे चलते हैं कि इसमें क्या नाम है और कितना पे यह ट्रेड कर रहा है फिलहाल। तो हम लोग आगे हैं स्क्रीन पे दोस्तों। जिस शेयर का अभी हम लोग देखे, इक्विटी कैपिटल देखे, रिजर्व देखे, बोरोइंग देखे, सेल्स देखे, नेट प्रॉफिट देखे, और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखे। उस शेयर का नाम है BCPL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। BCPL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 92 रुपया 99 पैसा। ठीक है दोस्तों।
अब चलिए, बीच पे आप लोग को दिख रहा होगा एक दिन का चार्ट में यह थोड़ा सा ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। इस प्रकार से वोलेटाइल ऊपर नीचे होते हुए यह ट्रेड कर रहा है। मतलब आज के डेट में कहिए तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है इस शेयर में। और परसेंटेज में बात किया जाए तो यह 0.28% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 5 दिन का बात किया जाए तो 5 दिन का चार्ट इस प्रकार से था, थोड़ा ठहराव था, उतना वोलेटाइल नहीं था। तो पहले ये ऊपर था, फिर धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन फिर धीरे धीरे एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा, लेकिन फिर वहाँ से भी धीरे धीरे डाउन ट्रेंड पकड़ के फिर नीचे आया, फिर वहाँ से थोड़ा बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन नहीं बढ़ पाया और एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा। अब परसेंटेज में बात किया जाए तो -3.47% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं 1 महीना का चार्ट की बात किया जाए तो इस प्रकार से इसका चार्ट था। पहले ये ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड करके वहीं पर ही क्लोजिंग हो गया। अब परसेंटेज में बात किया जाए तो -4.27% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर 6 महीना का बात किया जाए तो 6 महीना में इसका चार्ट दोस्तों इस प्रकार से था। पहले ये ऊपर था, अब वोलेटाइल होते होते वो ये बहुत नीचे तक चला गया, फिर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बहुत ज़्यादा इसमें वोलेटाइल था। 6 महीना में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। एक समय ऐसा आया कि ये बहुत नीचे तक चला गया और लेकिन वहाँ से बढ़कर फिर अपने आप को संभाल के फिर एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा। अब परसेंटेज में बात किया जाए तो -17.42% का नेगेटिव रिटर्न है। तो 6 महीना में यह 17.42% के डिस्काउंट पे आपको यह शेयर मिल रहा है। आप लोग चाहे तो इस पे नज़र बना के रख सकते हैं। अब चलिए आगे का प्रोसेस में बात किया जाए, इसका मार्केट कैप की बात किया जाए तो मार्केट कैप इसका 155.51 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। इसका मार्केट कैप है 155.51 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। हाई इसका है 96 रुपया 50 पैसा और लो है 91 रुपया। तो चलिए दोस्तों, सारा कुछ मैंने बता दिया। अब इसके विषय में थोड़ा सा हम और आप थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए वगैरह सब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है BCPL रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 92 रुपये 51 पैसा, ये 29 अक्टूबर 2:39 का समय दिखा रहा है दोस्तों। ये करंट मार्केट है, लाइव मार्केट है, इसलिए रेट थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुअल होगा, आप लोग इस पर एडजस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये रेलवे पे अपना काम करता है। ये कि रेलवे में जैसे पटरी बिछाना है, फिर और भी इसका बिजली का काम करना है वगैरह वगैरह सब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है। तो इसमें इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रॉफिट ऊपर नीचे लो बेसी होता है। ये सरकारी काम है, इसलिए सरकारी काम में थोड़ा सा लेट कुबेर होता है, पैसा आने में जाने में, थोड़ा सा इसको मिलने में, इसलिए इसका थोड़ा सा रिजर्व पर वगैरह सब थोड़ा सा कम रहता है। फिर भी यह अपने आप को काफ़ी स्टेबल कर किए हुए है और अपने काम को बखूबी कर रहा है। और ये जो कंपनी है आने वाले समय में रेलवे का काम तो आप जान ही रहे हैं कि आने वाले समय में रेलवे बहुत आगे तक इसका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है। आने वाले समय में यह बहुत आगे तक जाने का पोटेंशियल रखता है। जैसे हम लोग देखें इसका इक्विटी कैपिटल, तो इसका इक्विटी कैपिटल कंटिन्यू बढ़ने का कोशिश कर रहा है, रिजर्व भी कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इसका बोरोइंग भी बहुत कम है, चाहे तो जब चाहे तब अपना बोरोइंग को ये ख़त्म कर सकता है, अपना कर्जा को ख़त्म कर सकता है। सेल्स भी इसका ठीक ठाक बढ़ रहा है, भले 1-2 क्वार्टर से इसका अभी नहीं बढ़ रहा है, 1-2 क्वार्टर में इसका सेल्स कम हुआ है। उसी तरह प्रकार से नेट प्रॉफिट भी इसका कंटिन्यू बढ़ रहा था, लेकिन 1-2 क्वार्टर से फिलहाल थोड़ा कम हुआ है इसका नेट प्रॉफिट। लेकिन यह प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान बना के रखिए, नज़र बना के रखिए। जब मौका मिले, गिरावट भी मिले तो अपने से रिसर्च करके थोड़ी मात्रा में ज़रूर से ज़रूर इस शेयर को बाय करके होल्ड करें। तो दोस्तों सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ, आप भी चाहे तो अपने से रिसर्च कर ले, ठोक बजा के देख ले, सारा रिसर्च कर ले, सारा इत्मीनान हो जाए, जहाँ आपको लगे कि यह शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो तब जाके आप इसे बाय करके होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी यूट्यूबर कुछ भी कहे, लेकिन आप जब तक अपने से रिसर्च नहीं कीजिएगा तब तक कोई भी शेयर में 1 रुपया भी इन्वेस्ट कदापि ना करें। यह मेरा पर्सनल चाहे निजी राय है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा किसी भी यूट्यूबर का 1 रुपया भी कभी भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आप अपने से रिसर्च ना कर लें तब तक कोई भी शेयर में 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करें। वैसा करने से आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। अन्यथा ये शेयर मार्केट है दोस्तों, देखिए अभी फ़िलहाल कैसा मार्केट गिर रहा है। आप लोग किसी भी यूट्यूबर करने से कोई भी शेयर अगर
अंदाजी बाय कर लीजिएगा, तो आने वाले समय में आपको फाइनेंशियल लॉस होने का चांस ज़्यादा बना रहेगा। इसलिए आप लोग अपने से रिसर्च कर ले, ठोक बजा ले, और अपने रिस्क पे, अपने दम पे कोई भी शेयर बाय कीजिए, तब जाके आप लोग को उसमें कॉन्फिडेंस भी होगा और उसको ज़्यादा दिन तक आप होल्ड भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। आप लोग चाहे तो इसे बाय कीजिए, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।